अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कैलिफ के बारे में, यानी खलीफा के बारे में, और उसका इंस्टीट्यूशन यानी कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कैलिफ है वो कौन होता है और वो कहाँ पर रहता है। इंस्टीट्यूशन हम सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन को बोल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कैलिफ कौन होता है, यानी खलीफा कौन है इस्लामिक ऑर्डर में, यानी कि इस्लामिक खलीफा की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसका इंस्टीट्यूशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो कलिफ है खलीफा है, इसको आप कैलिफ बोलो या खलीफा बोलो, ये सिंपली हमें क्या दिखाता है, ये एक लीडर को प्रोनाउंस करता है। यानी कि ये जो कैलिफ है इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे हम ये हमारे दिमाग में आता है कि ये एक लीडर है, ये एक सक्सेसर है, यानी कि जिसको अपॉइंट किया गया हो किन के ज़रिए, मुस्लिम कम्युनिटी के ज़रिए। यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इस कैलिफ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो इस कैलिफ को अपना लीडर प्रेजेंट करते हैं। हम वो इस कैलिफ को अपना लीडर बनाते हैं कि वो उनको क्या, एक तो रिलीजियसली यानी कि एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उनको गाइड करे, उनको प्रोटेक्ट करे, और पॉलिटिकल हम बोलेंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकल लीडर भी उनका वही होता है, ये कैलिफ या खलीफा आप बोलो। और इसकी जो पोजीशन है वो कब से आई, यानी कि एक कैलिफ जो खलीफा है वो वजूद में कब से आए। ये जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद ये वजूद में आए, यानी कि उसके बाद खलीफाज की हमें ज़रूरत पड़ी। किस क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी थी या मुस्लिम सोसाइटी बोल सकते हैं, उनको क्या था, उनको जो इस्लाम था, क्योंकि उस वक्त इस्लाम की स्टार्टिंग थी। तो उसके बाद जो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको फियर था, यानी कि उनको डर था कि जो नॉन मुस्लिम्स है या जो बुत परस्त है उनसे उनको ख़तरा महसूस होता था, और वो हर बार क्रिटिसाइज़ करते थे इस्लाम को। तो इसीलिए उन्होंने एक लीडर अपॉइंट किया, एक लीडर को उनके सामने रखा, एक एडमिनिस्ट्रेशन को का एक हेड बनाया, ताकि ये हमें प्रोटेक्ट करे, ताकि ये इस्लाम को भी प्रोटेक्ट करे और हम मुसलमानों को भी प्रोटेक्ट करे। तो इसके बाद अगर हम देखिए कि जो इंस्टीट्यूशन होता है खलीफा का, यानी आप उसको इंस्टीट्यूशन बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन बोलो या कैलिफेट बोलो, यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर जो कैलिफ होता है उसको खलीफा बोलते हैं, कैलिफ, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी उसका जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको हम कैलिफेट बोलते हैं। ये सिंपली हमें क्या दिखाता है, सिंपली किसकी तरफ ये इशारा करता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसके अंडर एक मुस्लिम कम्युनिटी आती है, जिसमें एक हेड होता है, ये खलीफा हेड होता है, जो एज ए हम बोल सकते हैं स्टेट लीडर भी होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं मुस्लिम लीडर होता है उस कम्युनिटी का, एक स्टेट हेड होता है उस कम्युनिटी का। तो ये जो कैलिफेट है ये एक कम्युनिटी बोल सकते हैं आप, सोसाइटी बोलो, आप एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, उसी को बोलते हैं जिसमें एक खलीफा आता है, वो उस कम्युनिटी का हेड होता है, उन कम्युनिटी में जितने सारे मुस्लिम्स हैं उनका हेड होता है। तो ये जो कैलिफेट है इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें दोनों क्वालिटीज़ आती थी, यानी कि एक रिलीजियस लीडर भी था, इसके पास रिलीजियस अथॉरिटी भी थी और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी थी, यानी कि ये रिलीजन से ही, ये कुरान हदीस से ही कोई लॉ उठाता था, कोई प्रिंसिपल उठाता था और वो लोगों पे अप्लाई करता था। और इसका जो प्राइमरी पर्पस था, यानी कि इसका जो सबसे अहम इसका जो काम था वो यही था कि इस्लामिक कम्युनिटी में एक बॉन्ड बनाए, यानी सबको आपस में, सबका जो आपस में रिश्ता है उसको मजबूत बनाए, यानी कि मुस्लिम्स के अंडर जो सबका ये रिश्ता है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली के साथ, एक घर से दूसरे घर के साथ, यानी जितने भी इस कम्युनिटी में पीपल आते हैं उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनाना, वो इसी यानी कि जो सिंगल लीडर होता है, कैलिफ होता है, इसी का काम होता है। तो ये जो अर्ली हम बोल सकते हैं सबसे पहले जो अर्ली कैलिफेट क्यों, मतलब इसको बोल सकते हैं हम, ये अर्ली कैलिफेट वजूद में क्यों आए थे, किन के ज़रिए आए थे। तो ये जो 4 कैलिफस हमारे पास है, यानी कि आप सबको भी पता होगा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, हम इनको बोल सकते हैं ये 4 पॉयस कैलिफस है, यानी कि इस्लाम के 4 सुन्नी मुस्लिम्स है, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यही 4 सुन्नी मुस्लिम्स हैं, यही 4 कैलिफस है जिनको हम प्रोमिनेंट किस्म का दर्जा देते हैं, जिनको हम एक ज़्यादा ही अच्छी इंपॉर्टेंस देते हैं इस्लाम में। तो इनके ज़रिए कैलिफेट वजूद में आई थी।
किस लिए आई थी? क्योंकि इनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको गाइड करना था। तो इन्होंने अपने अपने टाइम पर इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक कैलिफेट बनाई, जिसमें इन्होंने क्या किया, सर्व किया एज ए लीडर, यानी कि एक लीडर, अच्छे लीडर बनकर साबित हुए। यानी कि इन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से संभाला और उसमें जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, इस्लामिक लॉज है, उनको अच्छे से लागू किया, उनको अच्छे से लोगों पे अप्लाई किया। तो इसके बाद अगर हम देखें, जब इनके रीन यानी कि जो 4 कैलिफस है, जब ये भी इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद इस इंस्टीट्यूशन, उस कैलिफेट का क्या हुआ? तो इसके बाद इस इंस्टीट्यूशन को भी डेवलप किया गया। जो इनके बेटे थे, यानी कि इनकी जो हम बोल सकते इनकी जो नस्ल थी, यानी कि इनके जो बच्चे थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और इसके बाद क्या हुआ, जब उमैयाद डायनास्टीज आई और अब्बासिड डायनास्टीज आई, तो उनके जो मेंबर्स थे, यानी कि उनके जो लीडर्स थे, उनकी जो भी सक्सेसर्स थे, जितने भी सक्सेसर्स उनके थे, उन्होंने भी इस कैलिफ का ही दर्जा लिया, यानी कि उन्होंने भी इस्लामिक कम्युनिटी को अच्छे से डेवलप किया। तो उन्होंने भी कहा कि वो भी एक किस्म के, हम उनको कैलिफी बोल सकते हैं, लेकिन वो सुन्नी मुस्लिम्स नहीं है, यानी कि वो पॉयस कैलिफस हम उनको नहीं बोल सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, जो इस खलीफा और कैलिफेट, यानी कि कैलिफ और कैलिफेट का इसका जो कंसेप्ट है, इस इंस्टीट्यूशन का जो कंसेप्ट है, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा अहम रोल अदा किया किसमें, इस्लामिक हिस्ट्री में, यानी कि इस्लाम की हिस्ट्री में उसका बहुत ही अहम रोल रहा है। और वो आज भी एज अ सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, यानी कि इस कैलिफ और कैलिफेट को आज भी पढ़ा जाता है, इनके ऊपर डिस्कशंस होती है मुस्लिम्स के दरमियान पूरी दुनिया में। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ग्रुप्स ने, कुछ लोगों ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो कैलिफेट है हमें इसे नए तरीके से अब बनाना चाहिए, यानी कि अब मॉडर्नाइजेशन है तो हमें इसको नए अंदाज में इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो उन्होंने इसको रीएस्टेब्लिश किया। क्यों रीएस्टेब्लिश किया, उसका रीज़न क्या था? उन्होंने उसको डिवाइड किया मुस्लिम वर्ल्ड के अंडर, बोला। तो उनमें से उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने उनमें से ये भी कहा, उनकी जो व्यू थी इसको बदलने के पीछे कुछ लोगों ने ये कहा कि अब ये जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, यानी कि जो उन खलीफाज ने उस टाइम में किया था, अब ये आउटडेटेड हो गया, यानी कि अब बहुत पुराना हो गया है। और अब हमें क्या करना है, ये अब हम बोले इसका जो नेचर है, यानी कि अगर हम कोई प्रिंसिपल लेते हैं इस्लामिक मैनर में, इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर, तो उसका जो नेचर है, यानी कि उसके अच्छे अच्छे असरात नहीं है अब, तो हम इसको रीएस्टेब्लिश करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हम इसको रीएस्टेब्लिश करेंगे, इसको बदल देंगे अब। क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन है, तो हमें मॉडर्नाइजेशन के चलते ही, हमें मॉडर्नाइजेशन को देखते ही हमें एक मॉडर्न गवर्नमेंट, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बनानी चाहिए, जिसमें हम क्या सेटअप करेंगे, एक मॉडर्न स्ट्रक्चर, यानी कि आजकल जो चलता आ रहा है, हम उसी तरीके से प्रिंसिपल्स है, उसी तरीके से जितने भी उस वक्त के कैलिफस है, उन्होंने जो जो कानून बनाए थे, जो जो वो करते थे, हम आज के मॉडर्नाइजेशन में, हम आज के मॉडर्न ज़माने में हम उसको नए तरीके से एक नया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा थोड़ा सा डिस्कशन किसके मुतालिक, खलीफाज और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कैलिफेट होती थी उसके मुतालिक। और हमारी यही कोशिश रहती है कि आप सब जितने भी आप स्टूडेंट्स ये लेक्चर्स पढ़ते हैं, ये लेक्चर्स देखते हैं, आप सबको अच्छे से हर एक पॉइंट समझ में आए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।